खरगोन पुलिस ने भी आज से पूरे देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून में होने वाले बदलावों को लेकर आमजन की जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। अंग्रेजों के जमाने में कानून में हुए बदलाव को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। वहीं एसपी धर्मराज मीणा ने निर्देश पर जिले के सभी 21 थानों में नए कानून को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला मुख्यालय पर पीजी कॉलेज में कलेक्टर करमवीर शर्मा, अपर जिला सत्र न्यायाधीश गुलाबचंद मिश्रा और एसपी धर्मराज मीणा की मौजूदगी में नए कानून को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान नए कानून की जानकारी प्रबुद्धजनों और नागरिकों को दी गई। कलेक्टर करमवीर शर्मा और न्यायाधीश मिश्रा का मानना था कि नए कानून आज की आवश्यकता है। कार्यशाला में मौजूद लोगों को नए कानून को लेकर एसपी धर्मराज मीणा ने जानकारी दी। खरगोन जिले के सभी थानों में भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता के तुलनात्मक वितरण के पोस्टर भी लगाए गए। साधना न्यूज से चर्चा करते हुए एसपी धर्मराज मीणा का कहना है कि जिले में सभी 21 थानों समेत पुलिस चौकी स्तर पर नए कानून को लेकर दोनों एएसपी, अनुविभागीय अधिकारी और थाना प्रभारी लोगों को जानकारी दी। इसके साथ ही शैक्षिक संस्थाओं में छात्रों को नए कानून का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। नए कानून जनता के हित में बने हैं। नए कानून से आमजन को जल्दी न्याय मिलेगा। नए कानून को लेकर एसपी धर्मराज मीणा, शांति समिति सदस्य राजू चावला, पार्षद अरुणा उपाध्याय, पार्षद संध्या दांगी, समाज सेविका ममता सोलंकी से साधना न्यूज जिला ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की। हम उस ऐतिहासिक दिन के साक्षी रहे जिस दिन हमारे देश का कानून, जिसको हमारे जनप्रतिनिधियों ने बनाया, जो हमारे देश दिन के हम लोग साक्षी बने। कि इन कानूनों की ड्राफ्टिंग के लिए सदन के पटल पे उनको प्रस्तुत करने के लिए, इन कानून को पास करने में भी और उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। उसका उद्देश्य ये था कि जो अंग्रेजों ने जो कानून है, ऐसे भारतीय व्यक्ति को दंड करने में वो कानून के लिए थे 1807 से जो उनके अनुकूल, जो उनकी न्यायपालिका में जो पहले से प्रचलित थी। लेकिन हमारे यहाँ पे जब हमारी संसद में हमारे देश के नागरिकों के लिए कानून दिए जा रहे हैं, तो मैं पुनः सारे खरगोन के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी है, आपका सहयोग बहुत जरूरी है। देखो, कानून बन जा, कानूनों का पालन कराने में प्रशासन के विभिन्न को एक समान ट्रीट किया जाए, चाहे वो माताएं हैं, बहनें हैं, वृद्ध हैं, पुरुष हैं। रिकॉर्ड में प्रत्येक व्यक्ति एक समान है, ऐसा समतामूलक कानून। धाराएं परिवर्तित हो गई। अब 107 जो है वो बेसिकली 128 हो गई। अब 116 जो है वो अब 135 हो गई है। तो अब जो दिमाग में बैठती थी वो चीजें अब चेंज हो गई, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके नॉलेज में होनी चाहिए। अब आप अगर जैसा धारा 144 लगता है, वो आपको आदत बदलनी पड़ेगी। वो धीरे धीरे आपको भी जानना पड़ेगा कि जो पुराने कानून थे, अब कौन सी धाराएं, कौन सी दफा बोलते थे, दंडात्मक कार्रवाई की। तो अभी धाराएं परिवर्तित हो गई। अब 160 जो है वो बेसिकली 128 हो गई। अब 116 जो है, जहां पर विधि के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे वो लॉ के स्टूडेंट्स हो, या लॉ से काम करने वाले पुलिस विभाग के सभी अधिकारी हो या अन्य सभी अधिकारी हो, हर जगह की अनुशंसा में अगर थाना प्रभारी की जांच से संतुष्ट होते हैं तो वो घटना जो है, घटना आपकी खरगोन जिले से बाहर की सीमा में, लेकिन आपको नहीं पता है कि हम अब क्या करें, कौन से थाने में जाए, किस अधिकारी से मिले। प्लस एवं साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। नया भारत नया विधान, पीजी कॉलेज खरगोन, क्रांति सूर्य टंडा विश्वविद्यालय खरगोन अंतर्गत व्याख्यान का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ में एसपी धर्मराज मीणा जी मौजूद, हम इससे बात करेंगे। सर, नए कानून को लेके आज अपडेट किया गया है। सर, किस प्रकार के कानून बने, क्या कुछ अपडेट्स है सर? आज 3 क्रिमिनल मेजर लॉज, जिसमें भारतीय न्याय अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये तीनों कानून ने पुराने कानून
आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट का स्थान ले लिया है और आज से ही लागू हो गए हैं। आज से ही भारतीय जनता को इस नए कानून समर्पित किए गए। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी सर अपडेट किया? निश्चित रूप से इन नए कानूनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए और बेहतर प्रावधान किए गए हैं। कहीं पे किसी नाबालिग बालिका के साथ में कोई ऐसी घटना घट जाती है या गैंग रेप जैसी घटना घट जाती है तो उसमें मृत्यु दंड जैसे कठोर दंडों का प्रावधान किया गया है। यहाँ की किसी महिला के साथ में कोई बहला फुसला कर उसको विवाह करने का प्रलोभन देकर या अन्य प्रकार से डरा धमका कर कोई घटना कारित करता है तो उसमें 10 वर्ष तक के कठोर कारावास का प्रावधान किया है। तो महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से नए कानून बहुत ही महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होंगे। डिजिटल एफआईआर होगी सर, इसको लेकर क्या अपडेट है? डिजिटल एफआईआर के संदर्भ में इस नए कानून में पर्याप्त प्रावधान किए गए। कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे एफआईआर कर सकता है या अपनी कंप्लेंट लॉन्च करा सकता है और निश्चित समयावधि में पुलिस थाने पे आकर उसको वेरीफाई करते हुए उसको रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और पुलिस विभाग के माध्यम से भी इसमें जिम्मेदारी फिक्स की गई है और समयबद्ध प्रणाली में उसको इन्वेस्टिगेट करके और उसमें चालान पुटअप करना होगा और जो भी अंतिम प्रतिवेदन होगा न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। इसमें क्रमवार रूप से फरियादी व्यक्ति को या शिकायतकर्ता व्यक्ति को अपडेट मिलता रहेगा कि उनकी शिकायत में अभी तक हुआ क्या है। सर, अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाए गए उसका भी सर विरोध हुआ है? अंग्रेजों ने 1860 में भारतीय दंड विधान बनाया था और 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाया था। इसी प्रकार 1973 में सीआरपीसी लागू हुई थी। तो इनके तहत जो पुरानी व्यवस्था थी उसको बदलाव किया गया है और भारतीय नागरिकों के लाभ को देखते हुए उनके प्रति न्याय प्रणाली को देखते हुए उसको केंद्र में रखते हुए और समतामूलक समाज को केंद्र में रखते हुए ये नए कानूनों में बहुत सारे प्रावधान किए गए। उम्मीद है कि नए कानून निश्चित रूप से आम जनता के लिए लाभकारी होंगे। हमारे साथ में शांति समिति सदस्य समाज सेवी राजू चावला जी मौजूद, हम इनसे बात करें। नए कानून को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खुशी की बात है कि भारत में एक कानून पूरे देश के लिए लागू होने जा रहा है और निश्चित ही जिस प्रकार की इसकी उपलब्धियों जो कार्यशाला में बताया गया उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है और निश्चित ही इसके माध्यम से हमारे देश में एक जागरूकता हर नागरिक के लिए आएगी। नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण होगा कि घर बैठे अपनी पीड़ा को संबंधित जगह तक उचित तरीके से पहुंचा सके। जो आधुनिक युग चल रहा है डिजिटल का, उसके माध्यम से वह अपने लिए और अपने समाज के लिए अच्छा कार्य कर सके। निश्चित ही बहुत अच्छा कानून है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम। और साथ ही आज जिस प्रकार से कार्यशाला में बताया गया, बहुत ही अच्छे से अतिथि के द्वारा बताया गया, इसकी भी बहुत बधाई देता हूं मैं उन्हें। हमारे साथ में समाज सेविका ममता सोलंकी जी मौजूद है, हम इनसे बात करें। महिला सशक्तिकरण को लेकर अपडेट किया गया है, बहुत अच्छे कानून बनाए गए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इन कानूनों का स्वागत करती हूं दिल से। एक महिला होने के नाते बहुत खुशी की बात है कि इन कानूनों में महिलाओं को सशक्तिकरण के तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो महिलाएं घर से नहीं निकल पाती और अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करा पाती, वो डिजिटल माध्यम से वहां पर करवा सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन कानूनों से पुलिस विभाग और आम जनता एक दूसरे से कनेक्ट जरूर करेंगी। हमारे साथ में पार्षद अरुणा उपाध्याय मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। नए कानून को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं नए कानून का स्वागत करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं करी है कि वो अपने दुख दर्द सारे हर वक्त थाने पे जाके दर्ज नहीं करवाएगी, वो घर बैठे हुए भी करवा सकती है। सबसे पहले तो मैं कानून बनाने वाले जो भी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि महिलाओं के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो घर बैठे अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकती है। हमारे साथ में पार्षद संध्या दांगी जी मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। नए कानून को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर जो लगातार यहाँ डिजिटल एफआईआर की जा सकती है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? डिजिटल एफआईआर जिसने कानून बनाया उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये जो डिजिटल कानून जो बना है तो वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो मतलब कि खानदानी जो महिला रहती है तो थाने तक नहीं जा पाती है, तो उनके लिए मतलब कि घर से ही जो डिजिटल से अपनी एफआईआर दर्ज करना रहती है तो वो कर सकती है। और आम महिला को भी एक हिम्मत मिलती है कि मतलब कैसी मतलब वहाँ होती, वहाँ जा नहीं सकती तो मतलब अपने घर से ही वो एफआईआर दर्ज कर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय अंतर्गत एसपी धर्मराज मीणा, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, जिला न्यायाधीश मिश्रा जी द्वारा जो है लगातार यहाँ व्याख्यान लिया गया और यहाँ जो नागरिक उनको जागरूक किया गया। लगातार ये जो नए कानून बने हैं इसको लेकर नागरिकों ने और यहाँ जो समाज सेवी जो मौजूद थे उन्होंने स्वागत किया है। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज़।
खातेगांव पुलिस द्वारा थाना परिसर में एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि जिसमें देश में लागू हुए नए कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जानकारी देते हुए एसडीओपी ने बताया कि 1 जुलाई से नए कानून देश भर में प्रभावी हो गए हैं। हमारी जिंदगी में बढ़ते तकनीकी के दखल को देखते हुए इन कानूनों में भी तकनीकी के अधिकतम इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इस अवसर पर एसडीओपी आकाश भूरिया, थाना प्रभारी, जनपद पंचायत के सीईओ समेत बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।